हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, हेल्दी एंड डूइंग वेल। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो कि ऑलमोस्ट 90% बच्चों की नीड होती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ये जो कंप्लीट वीडियो होने वाला है ये टोटली बेस्ड होगा मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर। हो सकता है कि आप में से किसी का एक्सपीरियंस मुझसे मैच ना करे, मेरे से ओपोजिट हो सकता है कि आपका आउटपुट घर पे रहकर ही अच्छा आ गया हो। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको घर पे रह करके पढ़ना पसंद है या फिर लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइब्रेरी से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को कि लाइब्रेरी चूज करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जब मैं मुखर्जी नगर में था तो वहाँ रूम भी मैंने सिंगल ही लिया हुआ था ताकि अकेले बैठकर मैं आराम से पढ़ाई कर सकूँ। स्टार्टिंग में हद मार के पूरा जोर लगा के मैं लगभग 8 आवर्स का आउटपुट निकाल ही लिया करता था। 4 to 5 मंथ्स तक यही सिनेरियो चलता रहा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि उस जगह से मैं बोरियत फील करने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही जगह अगर आप कंसिस्टेंट सिटिंग देते रहेंगे तो कुछ नयापन तो आपको चाहिए ही होगा कुछ टाइम बाद। एंड एज पर माई परसेप्शन आपको प्लेस चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। देन आई ज्वाइंड ए लाइब्रेरी बिकॉज मुझे अपना आउटपुट भी इंक्रीज करना था। नाउ लिसन टू एवरी पॉइंट केयरफुली कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन करते टाइम। सो पॉइंट नंबर 1, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप उधर पढ़ने गए हो और आपका दम घुट रहा है वहाँ पर बैठे बैठे, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में जब मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था देन व्हाट आई ऑब्जर्व कि उस लाइब्रेरी की जो रोज थी उनके बीच में जो गैप था वो काफ़ी कम था और सिटिंग प्लेस भी स्पेशियस नहीं था एज पर माई नीड। लाइक कि इतना स्पेस तो होना चाहिए कि आप अपनी बुक्स को अपनी सीट पे अच्छे से अरेंज कर सकें और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो स्पेस शुड बी स्पेशियस। नाउ पॉइंट नंबर 2, लाइब्रेरी में अगर वाइट लाइट्स का यूज़ किया गया है तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलर टेम्परेचर अगर 3000 to 6000 केल्विन के बीच में अगर है तो ये क्रिएट करेगा आपके लिए एक रिलैक्सिंग और इन्वाइटिंग एटमोसफियर अराउंड यू। और जो व्हाइट कलर होता है ना, जो मोस्टली एलईडीज में यूज होता है, उनका टेम्परेचर होता है अराउंड 5000 केल्विन which provides us a clear and bright white light which is close to the natural daylight। अब आप यहीं पे देख लीजिए सबसे अच्छी लाइट किसको माना जाता है, नेचुरल लाइट को। और अगर ऐसा ही एम्बियंस अगर हमें वाइट लाइट में मिल जाता है देन आई थिंक यू विल बी मोर फोकस्ड, योर कॉन्सेंट्रेशन पावर विल इंक्रीज एज वेल एज इट विल बी कंफर्टेबल फॉर योर आइज। और ये भी देख लेना है कि लाइट कहीं डिम तो नहीं है, अदरवाइज आपको स्पेक्स लग सकते हैं मेरी तरह ही। बिकॉज जिस रूम में मैं पहले पढ़ाई किया करता था वहाँ पर एक वाइट लाइट तो लगी हुई थी लेकिन वो एक ही थी और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं थी। जहाँ पर मैं पढ़ाई किया करता था वहाँ पर काफ़ी डिम लाइट पड़ती थी, लेकिन मैं बिना ध्यान दिए, उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैंने बिना ध्यान दिए मैं पढ़ाई करता चला गया और मेरे को धीरे धीरे स्पेक्स लग गए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करो उसके जस्ट ऊपर जो है एक ब्राइट लाइट होनी चाहिए जो कि वाइट कलर की हो। पॉइंट नंबर 3, फ्रेश वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज बॉडी को हाइड्रेट रखना है आपको पूरे दिन, और हो सके तो अपने साथ एक वाटर बोतल रखिए ताकि आप फोकस्ड रहें, हाइड्रेटेड रहें पूरे दिन और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। इसका रिवर्स भी देख लीजिएगा, गुड वॉशरूम फैसिलिटी इज ऑल्सो ए मैंडेटरी कंडीशन। नाउ पॉइंट नंबर 4, ये वाला जो पॉइंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप ऑफलाइन मोड के जरिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू हैव नो नीड फॉर ए गुड वाईफाई, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑनलाइन मोड देन इट विल बी मैंडेटरी कंडीशन टू हैव ए हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पढ़ने के क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा बाद में। और अगर इसी से मैं रिलेट करूँ तो जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड के जरिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर बैठकर वो प्रिपेयर करते हैं, उनकी सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं जिस भी डिवाइस के जरिए, लैपटॉप के जरिए या स्मार्टफोन के जरिए, या फिर आप जो भी एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, आप अपने डिवाइस को टाइमली चार्ज कर पाएंगे अगर आपके पास एक चार्जिंग पॉइंट है तो। नाउ पॉइंट नंबर 5, अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेली आप इतना सीटिंग दे रहे हैं जिस जगह पर बैठ करके, वो जगह एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए जिससे आपका मन लगा रहे पढ़ने में। एंड एज पर अवर ट्रेडिशन स्टडीज़ के लिए सरस्वती माँ को सबसे ऊपर माना जाता है। सो इफ गॉड इज देयर देन इट्स योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओन ड्यूटी टू फिल दैट एरिया विद द पॉजिटिव ऑरा एंड एनर्जेटिक वाइब्स। नाउ पॉइंट नंबर 6, अगर लाइब्रेरी में वॉल्स के ऊपर पॉजिटिव कोट्स लगी हैं लाइक स्वामी विवेकानंद जी की, एपीजे अब्दुल कलाम जी की, एलोन मस्क की, सुंदर पिचई या फिर मेरे फेवरेट संदीप महेश्वरी सर की, तो ये आपके दिन की पॉजिटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। और अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी सीट पे कोई ऐसी कोट चिपका लीजिए जिससे पढ़कर आपको पॉजिटिव फील होता हो, या फिर आप खुद से भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने खुद से जो लिखा हुआ था वो ये था कि इफ़ आई कांट डू इट देन नोबडी कैन।
आई यूजुअली रिपीटेड इट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि मुझे पॉजिटिव फील करवाती थी। नाउ पॉइंट नंबर 7, आपके आसपास के स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करते हों, और ध्यान रखना कि स्पेशली लाइब्रेरी में हमें ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने, अदरवाइज आपका जो टाइम है वो कब कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव फेज में बदल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 8, अगर वहाँ आपसे सीनियर कोई है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कि सेम एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, देन इट्स गुड एज इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। नाउ पॉइंट नंबर 9, अगर आप लॉन्ग सीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपना लंच बॉक्स साथ में लेकर के जाइए ताकि आप टाइम से लंच कर सकें। अगर आप पीजी में रह रहे हैं तो बात अलग है, और अगर आपके घर के पास ही लाइब्रेरी है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कैन बीट दिस सर्कमस्टांस। नाउ पॉइंट नंबर 10, अगर लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेसमेंट में है तो फ्रेश एयर लेने के लिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कुछ देर के लिए बाहर ज़रूर जाएं, और उस ब्रेक में आप अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हैं जिससे आपको बेटर फील होता हो, ताकि आप अपनी नेक्स्ट सीटिंग के लिए अच्छे से चार्जअप हो सकें। लाइक मेरा ये था कि मैं मैक्सिमम टाइम्स बाहर जाकर साइलेंटली खड़ा हो जाया करता था, इससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाहर जाकर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, किसी सीनियर से बातें कर सकते हैं जिससे आपका ऑरा मैच होता हो, और ध्यान रखिएगा कि ब्रेक जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसमें। 10 to 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। नाउ पॉइंट नंबर 11, अब ये जो पॉइंट है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरा ऐसा था कि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा अगर ठंडा होगा तो मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा, सो आई प्रेफर्ड एसी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। नाउ पॉइंट नंबर 12, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डे टाइम वाली लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है या फिर नाइट टाइम वाली। देखिए हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होगा इसके बारे में। मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या फील किया था। मैंने नाइट टाइम में भी ज्वाइन किया हुआ है और मैंने डे टाइम में भी ज्वाइन किया हुआ है। जब मैं दिल्ली में था तो मैंने नाइट टाइम में लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ था। उसके प्रोज ये थे कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रात को कोई फ़ोन कॉल नहीं होगा, अगर आपका किसी से बात करने का मन भी करेगा तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला सो रहा होगा उस टाइम पे। सो आपका जो डिस्टर्बेंस लेवल है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फोकस लेवल है वो बढ़ेगा और कंसंट्रेशन लेवल भी आपका इंक्रीज होगा। अब बात करता हूँ इसके कॉन्स की। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया था। रात में मेरी जो सीटिंग थी वो शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हुआ करते थे, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम में गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़े, काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेज थे। फिर बाद में मैंने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हुए डे टाइम वाली लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, जो कि मेरे घर के पास ही थी, बिकॉज मैं उस टाइम तक शिफ्ट कर चुका था दिल्ली से घर पे। फिर उस टाइम तक जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो गया तब तक मैंने डे टाइम वाली लाइब्रेरी को ज्वाइन किए रखा, और इसमें भी आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सो आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है। नाउ पॉइंट नंबर 13, अगर आपकी लाइब्रेरी किसी रेलवे स्टेशन या फिर किसी ऐसे रोड के पास है जहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा रहता है तो दिक्कत हो सकती है, बट इसका भी ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो अच्छी क्वालिटी के ईयरबड्स परचेज कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी हद तक नॉइज़ कैंसिलेशन को सपोर्ट करते हैं और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे उस टाइम में। चलिए अब जो है मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी की सीट नंबर 13 है। ए लॉट ऑफ क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस गोज टू दिस सीट। ये लाइब्रेरी मेरे गांव से कुछ ही दूर, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास सतनाली में पड़ती है, जहाँ पर मैं डेली कभी बस से कभी बाइक से जाया करता था। ये टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा। यहाँ के जो ओनर है मेरे भाई की तरह हैं। ही इज़ ए गुड पर्सन विद काम, हम्बल एंड सपोर्टिव नेचर। थैंक यू सुनील भाई फॉर सच ए ह्यूज सपोर्ट। फाइनली अब मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइब्रेरी के हर एक पॉइंट को मैंने टच किया होगा। दिस वीडियो वॉज टोटली बेस्ड ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आई टोटली बिलीव दैट दिस वीडियो विल स्ट्रांगली हेल्प यू टू अटेन सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इन 2 चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनके नाम हैं फिनेस्ट एंड डिजिटल वर्सा। आपको जो है काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन चैनल पे मिलेंगी। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नाउ फाइनली आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।